ब्रेकफास्ट बोलते हैं हमेशा राजा की तरह खाना चाहिए। राजा की तरह क्यों खाना चाहिए? क्योंकि आप फास्ट के बाद खा रहे हो ना खाना, तो स्कूल जाना होता है, खेलना होता है, काम करना होता है, तो उसको तोड़ने के लिए ब्रेकफास्ट में आपको अच्छा हरा भरा खाना खाना चाहिए जिससे आपका पेट भरे। फिर जो लंच होता है वो राजा की पेटी की तरह करना चाहिए। ये मतलब इतना कम भी नहीं खाना है कि आपके अंदर कोई एनर्जी ना रहे, बट अच्छा भरपूर भोजन करना है। दाल चावल खा सकते हो, थोड़ी सब्जी रोटी, दही छाछ मठा खा सकते हो, रायता खा सकते हो, थोड़ा सा सैलेड खा सकते हो, ठीक है। और डिनर हमेशा भिखारी की तरह करना चाहिए। अब क्यों भिखारी की तरह? ऐसे नहीं कि कुछ खाना नहीं है, कुछ ऐसी लाइट चीज़ खाओ, क्योंकि रात को ना आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, खेलते कूदते नहीं हो, कुछ ज़्यादा काम नहीं करते हो, घर पे बैठे रहते हो, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा खाना खाओ जो इजीली आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। जैसे कुछ लोग खिचड़ी खा सकते हैं, अगर किसी का पेट ज़्यादा खराब हो जाता है तो लोग खिचड़ी खा सकते हैं, कोई दलिया खा सकता है। आप रात को फ्रूट्स के साथ ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें खा सकते हैं। तो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप अगर बैलेंस डाइट बनाना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं, तो क्या करें। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स जो लाइफ में बैलेंस डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो तीन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? एनीवन जिसको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? बताओ। साइंस स्टूडेंट्स नहीं यहाँ। कोई भी एग्जाम्पल भी हो, अगर कोई आपके पास एग्जाम्पल। कौन सी क्लास है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट अनाज जो बोलते हैं, गेहूं हो गया, बाजरा ज्वार, इन सब में भी आपको कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे सीरियल्स हैं और मिलेट्स क्या होता है? बाजरा ज्वार और रागी, जो हार्ड ग्रेन्स होता है जिनको हम बोलते हैं। तो जो रोटी होती है, रोटी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। राइस है, उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद जो कॉर्न होता है, मक्का जो होता है, मकई का आटा भी होता है, मिक्स ग्रेन का आटा भी होता है, तो इसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और जो ओट्स, जैसे मैंने दलिया आपको बताया, उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो मेक श्योर कि आप कार्बोहाइड्रेट्स एक बार अपने डाइट में इंक्लूड करें। दिन में मिनिमम एक बार कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके बाद आता है प्रोटीन। अब जैसे कभी छोटे बच्चे को चोट लगती तो बोलते हैं ना कि प्रोटीन खाना चाहिए, खून बहुत जल्दी बढ़ता है। सॉरी, खून नहीं, आपकी मसल्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। जैसे सबने भी एग्जांपल दिया, बॉडी बिल्डर जो होते हैं अपनी मसल्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन को आपको बॉडी बिल्डिंग मसल होती है, तो आपको बॉडी बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, पर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, ताकत होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रोटीन के लिए आपको क्या खाना चाहिए? अगर कोई वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन हुआ दूध पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। और जो दालें होती है, बहुत सारी दालों में भी प्रोटीन होता है, तो आपको दालें खानी चाहिए ताकि आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा रहे। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए तो ऑप्शन है नहीं, चिकन खा सकते हैं आप, मटन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिनमें आपका प्रोटीन का इंटेक अच्छा है। उसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। अब जैसे चिप्स है, जंक फूड है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, इसमें आपको सब बताते हैं क्या है? फैट्स। आपको ये वाले फैट्स नहीं खाने, बट आपको कैसे फैट्स खाने? सबसे टॉप पे सबको दिखता है क्या है? ऑयल, शुगर भी बॉडी में एक छोटे से अमाउंट में जरूरी होती है। अगर आप शुगर नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी को बहुत कमजोर फील होता है। बोलते हैं ना ग्लूकॉन डी पिया करो। ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज क्यों पीना चाहिए? ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए, आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी ना हो। तो ऐसा शुगर जो आपको हेल्प करे, जो आपको नेचुरली फ्रूट्स में मिले, वेजिटेबल्स में मिले, वो आपको खाना चाहिए। पर जो जंक फूड है उसको अगर आपका मन है खा सकते हो, टेस्ट के लिए खा सकते हो, बट कभी भी ज्यादा नहीं। और सेकेंड चीज, घी। सबको पता है घी घर में होता है, घी में खाना बनता है, घी में हलवा बनता है। तो घी खाना, 1 चम्मच घी आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। उससे क्या है? हेल्दी फैट आप खाओगे। आप कोई उल्टा सीधा फैट नहीं खाओगे, आप अच्छा फैट खाओगे। इवन पनीर अगर आप खाते हो, थोड़ा सा तेल, अलग अलग टाइप के तेल होते हैं, तिल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है। अगर आप ऐसा तेल खाओगे तो आप हेल्दी बैलेंस डाइट अपने पास इंक्लूड करोगे। दूसरी चीज होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे सबको पता है विटामिन ए क्या होता है?
अभी हमने डिजिटल हेल्थ की बात की, तो विटामिन ए से अगर विटामिन ए में डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाए तो आपकी आंखें कमजोर हो जाती, तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे मेरी है तो मैं कैरेट्स खाती हूँ, कैरेट्स खाने से विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम होती है। स्पिनिच मतलब पालक खाने से भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम होती है। तो अगर आप पालक, गाजर जैसी सब्जियां खाएंगे तो आपकी आंखें कमजोर होगी। और विटामिन सी होता है, विटामिन सी खट्टा जो फ्रूट्स होते हैं, संतरा, नींबू, इन सब चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मिलता है। तो अगर आप सीजनल फ्रूट्स भी खाएं ना तो आपका ये कोटा पूरा हो जाएगा। एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, विटामिन डी, लोगों की बोन्स कमजोर हो जाती है, तो उनको ठीक करने के लिए आप दूध पी सकते हो, कैल्शियम तो पी सकते हो, कैल्शियम में दूध में सबसे ज़्यादा होता है। कुछ नहीं तो अगर जो सर्दियों की या मॉर्निंग की भी जो हल्की हल्की धूप होती है ना, अगर उसमें आप वॉक कर ले या घूम ले तो आपका विटामिन डी इंटेक जो होता है वो पूरा हो जाता है। तो ये सबको समझ आया? ठीक है, क्लैपिंग एक बार। तो अब हम बात करेंगे कि अब ये तो हमने समझ लिया कि ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने की, दीदी ने बताया कैरेट खानी चाहिए, स्पिनच खानी चाहिए, पर इसको घर पे कैसे बनाएं, है ना? अब हम ये कर सकते हैं, हम अपनी मम्मियों को जाके बोले कि अब से हम बाहर का नहीं खाएंगे, हम चिप्स खाना थोड़ा बंद कर देंगे, हफ्ते में एक बार खा लेंगे, महीने में 1-2 बार खा लेंगे, पर अब से हम आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे। अब हम अपने घर पे जो खाना बनाते हैं उसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले एक तो ये कि हमें पता है कि वो किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, हमें पता है हमारी मम्मा उसे बना रही है तो खूब साफ सफाई से बन रहा है, हमें पता है उसकी शुद्धता कितनी है, हमें पता है कौन सा तेल उसमें इस्तेमाल हो रहा है, एंड सबसे आखिरी और सबसे जरूरी उसमें हमारी मम्मा का बहुत सारा प्यार होता है ना? तो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और वो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्दी होता है। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो ये है कि हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे इसके अंदर कौन कौन से फ्रूट्स है, कौन कौन बताएगा? कौन कौन से फ्रूट्स है, कौन कौन से फ्रूट्स है? बनाना, और कौन कौन से फ्रूट्स हैं? एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, है ना? तो ये सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये फ्रूट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, है ना? इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, और फ्रूट्स लाइट भी होते हैं बट एट द सेम टाइम हमें एनर्जी बहुत दे देते हैं। उसके बाद जो लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम खाना कैसे खाते हैं। अब बहुत बार होता है हम अपना फ़ोन सामने रख देते हैं और खाना खाते हैं। डिनर कैसे करते हैं? फ़ोन में देखते देखते कोई सीरियल चला लिया, कोई कार्टून देख लिया, कोई सीरीज देख ली, कोई मूवी देख ली। हमें फ़ोन स्क्रॉल करते वक्त या फिर टीवी देखते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा खाने पे ध्यान ही नहीं होता। तो जब हम ध्यान देके खाना नहीं खाते तो वो खाना हमारी बॉडी में इतना लगता नहीं है। अगर हम ध्यान देके अपनी प्लेट पे ध्यान देके अच्छे से खाना खाएंगे तो हमारा मन और हमारा पेट बहुत आराम से भर जाएगा। तो अगली बार से कोशिश करना कि जब भी खाना मम्मी दे तो ये नहीं कि नहीं मुझे टीवी देखते हुए खाना है, मुझे तो ये सीरियल देखते हुए खाना है। नहीं, 10 मिनट के हम कोशिश करेंगे कि हम फोन को साइड रखें और अपने बस खाने पे फोकस करें। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते, आपको खुद बदलाव दिखेगा कि जिस तरीके से आप खाना खा रहे हो, जितना वो खाना आपकी बॉडी में लग रहा है, आपको बेनिफिट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मम्मी को हम बोल देते हैं कि नहीं आप चले जाओ, मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, ऐसे ही खाऊंगा, पर नहीं, अगली बार से हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि हम खाने के वक्त सिर्फ खाना खाएं और टीवी देखने के वक्त सिर्फ टीवी देखें। अच्छा, अभी ऐसे मैंने बहुत बच्चों से बात की, किसी ने बोला कि शेड्यूल हमारा बहुत ज़्यादा पैक हो रहा है, मतलब बहुत बिजी चल रहा है। सुबह हम स्कूल जाते हैं, शाम को ट्यूशन आते हैं, फिर घर पे पढ़ाई करते हैं, कभी खेलने जाते हैं, तो टाइम नहीं मिलता। कभी कभी अगर जैसे मैं भी कॉलेज जाती हूँ और मेरी क्लासेस लगातार होती हैं तो मैं लंच नहीं खा पाती। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरी मम्मा को बहुत कंप्लेन करती हूँ मुझसे कि मैं लंच नहीं खा पाती। तो आप ये कैसे मैनेज करें? जैसे अगर आप जैसे आपकी क्लासेस लेट तक चल रही हैं तो या तो घर पे ऑलरेडी खाना बना हो, आप उसको खा सकते हो, गर्म करके खा सकते हो। ऐसे टिफिन ले जाना भी बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ बच्चे टिफिन नहीं ले जाते, हमें